करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते क्या लिखा हुआ है। अंकिता एंड ईसाम आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। ये कौन सा रेशियो हो गया इनका? ओल्ड रेशियो। दे एडमिट अर्पिता, किसको एडमिट किया उन्होंने? अर्पिता को। तो थर्ड पार्टनर हमारा हो गया न्यू पार्टनर यानी कि अर्पिता। अंकिता सेक्रीफाइस 1/12 फ्रॉम हर शेयर एंड ईसा सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हर। देखो फ्रॉम वर्ड दिया हुआ है ना, तो फ्रॉम वर्ड जब जब आए तो समझो क्या दिया हुआ है तुमको? सेक्रीफाइस दे दिया है ना। तो चलो लिख लेते दोनों का सेक्रीफाइस कितना कितना दिया हुआ पहले यहाँ पर। तो अंकिता का दिया हुआ है 1/12, 1/12 एंड ईसा का हमें दिया हुआ है 1/6। इसको किसी ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना नहीं, बट दोनों के डिवाइड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हमेशा सेम होनी चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 12 और यहाँ पर कितना आ रहा है 6। या तो इसको कटिंग करके 6 करो डिवाइड करके, या तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या करो 12 करो। तो कभी भी डिवाइड वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना, किसका करना हमेशा? मल्टीप्लाई। तो मैं 6 को कितने डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि डिवाइड में कितना आ जाए? 12 आ जाए। तो कितना 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे, जितना मल्टीप्लाई नीचे उतने का करना पड़ेगा ऊपर। तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/12 एंड ई ने कितना किया हुआ है? 2/12। ये तो हो गया ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस। तो ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस करते किसके लिए करते? न्यू पार्टनर के लिए। तो न्यू पार्टनर कौन थी हमारे पास एडमिट हुई थी? अर्पिता। यहाँ निकाल लेंगे हम लोग अर्पिताज शेयर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये टोटल सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और ई। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/12। ई ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/12। दोनों की डिवाइड की वैल्यू सेम है, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 12। 2 + 1 कितना होगा? 3। अब चाहो तो उसको टेबल से डिवाइड कर दो, है ना। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अगर डिवाइड नहीं करोगे 3/12 भी रखो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, अब पढ़ते आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है। अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, है ना। वर्ड याद है ना, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कल हमने सीखा था 20%, फिर उसके पहले हमने सीखा 50% नेट एसेट्स का। तो हर एक वर्ड की मीनिंग अलग अलग है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब समझ लो होता है क्या है कि जो न्यू पार्टनर आज एडमिट हो रहा है उसने ऐसा प्रपोज रख दिया ओल्ड पार्टनर के सामने कि आप लोग कितना पैसा लेकर आ रहे हो। न्यू फॉर्म के अंदर आप लोग का जितना पैसा होगा न्यू शेयर के अकॉर्डिंग मैं भी उतना पैसा दूंगा, है ना। एग्जाम्पल समझते जैसे कि मान लो कि ए और ई हम परसेंटेज में समझते। मान लो कि ए और ई 80% के अकॉर्डिंग, कितने परसेंट के अकॉर्डिंग? इनका मान लो कि न्यू जो प्रॉफिट है दोनों का जो प्रॉफिट शेयर है दोनों का मिलाकर कितना है? 80%। ए का कितना ई का कितना वो बात नहीं, दोनों का मिलाकर कितना है? 80%। तो इसका मतलब ई का जो न्यू पार्टनर कौन है? ए। तो ए का कितना परसेंट होगा? 20%। तो ये ऐसा बोल रहा है ए कि आप लोग जो 80% शेयर ले रहे हो कंपनी का उसके अकॉर्डिंग कितना न्यू फंड के अंदर कैपिटल दोगे। तो मान लो कि ये 80% के अकॉर्डिंग दे 80,000, कितना दे रहे हैं? 80,000। तो भाई आप 80 के परसेंट के अकॉर्डिंग कितना दे रहे हो? 80,000 ना। तो मैं 20% के अकॉर्डिंग पैसा दूंगा। तो आप लोग फाइंड आउट कर लो कितना होगा। तो सिंपल है, कितना होगा? 20,000 होगा। आया समझ में? तो ये तो हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझा। अब यही चीज किसमें सॉल्व करनी पड़ेगी? हमें शेयर में। किसमें शेयर करनी पड़ेगी? शेयर में। कि भाई ए और ई का जो न्यू शेयर होगा दोनों का मिलाकर के उसके अकॉर्डिंग उनकी न्यू कैपिटल कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग कौन लेकर आएगी? अर्पिता पैसा लेकर आएगी। आगे बात समझ में? तो जब आएगा क्वेश्चन तब हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट लिखा हुआ है अर्पिता is to bring her share of goodwill in cash. goodwill is the value of 90,000। टोटल वैल्यू कितनी? 90,000। उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो निकाल लेंगे यहाँ पर अर्पिता शेयर ऑफ गुडविल। तो निकालेंगे यहाँ पर अर्पिता शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल गुडविल कितनी है? 90,000 मल्टीप्लाई। देखो अर्पिता का शेयर हमने निकाला 1/4। ये भी सॉल्व कर सकते हो या 3/12। दोनों से करोगे आंसर सेम ही आएगा। तो 1/4 तो डिवाइड करेंगे तो आइदर 92 22,500। ये आ गया हमारा आंसर। अब ये जो अमाउंट कौन से रेशियो में डिवाइड होगी? सेक्रीफाइस में। तो सेक्रीफाइस है तो इन्हें कितना सेक्रीफाइस किया हुआ है रेशियो में? अगर देखो ए रेशियो ई, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया हुआ है? 1 रेशियो। ई ने कितना करा हुआ है? 2। तो रेशियो का अमाउंट कितना हो गया? 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फिक्स एसेट आर टू बी डिप्रेशिएटेड बाय 10%। इसका मतलब क्या होगा? कम करना। तो फिक्स एसेट पता होती कौन कौन सी थी? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, सब क्या हमारी है? फिक्स एसेट है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ऑल डेब्टर्स आर गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैड डेट की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में कहा था उसमें बोला कि क्या लिखा हुआ था? लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि बैड डेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। कैसा लिखा हुआ था यहाँ पर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। इस बार क्या बोल दिया?
ऑल डेप्टर्स आर गुड। उसका मतलब क्या है कि जो बैक डेप हो रही है अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो बीडीआर होगी वो हमारे के लिए क्या बन जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, टोटल जो तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम के 12,000 पे किए उसमें से 2400 जो है वो कौन सी ईयर के, नेक्स्ट ईयर के, तो हमारा प्रॉफिट उसको क्या कहते हैं हम, प्रीपेड। क्या कहते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड की एंट्री कहां पर आती है, एक तो एसेट्स में आती है और एक कहां पर आती है, रेवोल्यूशन में, क्रेडिट साइड पर। आगे वो एडजस्टमेंट समझने, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले सबके नाम लिख लेंगे, अंकिता, ईसा और अर्पिता। तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बिडिंग। बैलेंस चेक कर लेते कितना कितना दिया हमें दोनों का। तो 64,000 एंड 32,000, 64,000 एंड 32,000 में डैश कर देंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर, बैलेंस बिडिंग। तो कैश बैलेंस हमें दिया हुआ बुक के अंदर 26,400। क्लियर, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया था, सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, सेकंड क्या लिखा हुआ था, अर्पिता इज टू बी ब्रिंग प्रोपोर्शनल कैपिटल। प्रोपोर्शनल कैपिटल होगा तो उसका एक सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो लास्ट में समझेंगे कैपिटल कैसे निकलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते चलते भी गुडविल के ऊपर क्वेश्चन था, अर्पिता इज टू बी ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल किस माने वाली है, कैश में। तो कहां पर एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट हमें टोटल वैल्यू कितनी दी रही है, 90,000। उसको अगर हमने अर्पिता के सेल से मल्टीप्लाई करा 1 डिवाइड बाय 4 आंसर कितना आया, 22,500। यानी देंगे 22,500। इसमें कहा आया डेबिट, इसमें कहा चले जाएगा क्रेडिट, प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट किसी रेशियो होती है, ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस के रेशियो में। ठीक है, तो सेक्रीफाइस के रेशियो क्या हमारे पास है, 1 रेशियो 2। तो डिवाइड करेंगे 22,500 डिवाइड बाई 3, 1 रेशियो करके इक्वल, तो 7,500 एंड 15,000। आगे समझ में बात, चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स। तो चेक करेंगे अंदर कौन कौन से फिक्स एसेट्स में देखो, देखो मशीनरी दिया होता है, दिया हुआ फर्नीचर, तो लिख देंगे मशीन एंड फर्नीचर। तो पहले लिख देंगे यहाँ पर मशीन। तो मशीन की अमाउंट हमें दी गई है 64,000। डेप्रिसिएट करना है, माइनस करेंगे, लेस कितना परसेंट बोला, 10%, तो आ जाएगा 6400। चलिए माइनस करके बाहर लिख देंगे इसको, तो 64,000 माइनस 10%, आंसर आएगा 57,600। उसके बाद लिखा हुआ फर्नीचर, तो फर्नीचर लिख देंगे यहाँ पर। उसकी अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी गई है, उसकी दी गई है 40,000। उसमें भी 10% लेस करेंगे, माइनस लेस 10% आ जाएगा 4,000, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 36,000। दोनों हमारे लिए क्या हुआ, लॉस हुआ। तो दोनों की एंट्री कहां पर होगी, रेवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मशीन। तो मशीन में हमें लॉस हुआ 6400 का, एंड फर्नीचर में लॉस हुआ 4,000 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है, ऑल डेप्टर्स आर गुड। उसका मतलब क्या होगा, जो डेप्टर्स की अमाउंट दी गई है वो डायरेक्ट कहां पे लिख देंगे, बाहर। तो डेप्टर्स की टोटल अमाउंट हमें दी गई है, इधर चला गया, इधर 40,000, तो डायरेक्ट कहां लिख देंगे, बाहर। तो देखो पहले हमारे डेप्टर्स जो आउटर कॉलम में थे वो कितने थे, पहले थे 36,800, अब कितने हो गए 40,000। तो एसेट्स में तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो बैड डेट का लिखनी पड़ेगी क्रेडिट साइड पर, जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बीडीआर वो कितनी दी गई चेक कर लेंगे, उसकी अमाउंट दी गई 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2400 आउट ऑफ 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जो 12,000 का प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें से कितना पैसा 2400 जो कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीपेड। एक प्रीपेड का था हमारा एसेट्स में आता है, यहाँ लिखेंगे प्रीपेड क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 2400। और सेकंड कहां पर आएगी हमारी रेवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, प्रीपेड 2400 क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑल एडजस्टमेंट क्या हो गए हमारे, कंप्लीट हुए। जैसे ऑल एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए तो क्या चेक करेंगे, हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट चेक करेंगे, हमने सबसे पहले क्या लिखा था, कैपिटल। तो हम भी लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल। तीनों पार्ट नाम लिखेंगे, ए
ENA2 हमने नाम दे दिया, ठीक है, अंकिता, ईसा एंड अर्पिता। उसके बाद लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, ये कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में। चलो चेक करेंगे, जनरल रिजर्व की टोटल अमाउंट दे दी हमारे को 16,800, ये अमाउंट डिवाइड होती है ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 है। इस रेशियो में डिवाइड मत कर देना, ये किसी में काम लगेगा, ओनली फॉर गुडविल के लिए, ठीक है। डिवाइड बाई 3, 2 करके इक्वल, तो फर्स्ट आएगा 11,200 एंड 1 करके इक्वल करेंगे तो 5,600। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, वो डिवाइड नहीं होते, एग्जिट जीसीडी से उतार देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट हमें देखिए 60,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्स पेबल, उसकी अमाउंट हमें दी गई है 8,000। एसेट्स में क्या लिखा हुआ है, एसेट्स में सबसे पहले दी गई मशीनरी जो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दी है, फिर लिखा हुआ फर्नीचर, वो भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टॉक पेंडिंग है, उसको उतार देंगे सेम। स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट हमें दी गई है 13,600। नेक्स्ट लिखा हुआ है डेप्टर्स, वो हमारे सॉल्व हो गए ऑलरेडी। फिर क्या लिखा हुआ लास्ट में, कैश बैंक, तो कैश बैंक जब हम अकाउंट क्रॉस करेंगे तब यहाँ पर कैश बैंक की अमाउंट आ जाएगी। हो गया क्लियर। बोले सर अभी भी न्यू पार्टनर कैपिटल तो आई नहीं ना, तो न्यू पार्टनर ने क्या रखा था ऑप्शन इस बार, ये प्रपोजल रख दिया उसने कि भाई ओल्ड पार्टनर की जो न्यू कैपिटल होगी उसके अकॉर्डिंग मैं पैसा दूंगा। तो पहले तो मैं ओल्ड पार्टनर की न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, तो चलो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए तो चेक करेंगे दोनों साइड में किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो आई थिंक डेबिट साइड का ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6400 प्लस 4000, तो डेबिट साइड का टोटल आया 10,400 से, यहाँ पर भी लिखेंगे 10,400, माइनस करेंगे माइनस 3,200 माइनस 2,400, तो आंसर आ गया 4,800। इसे क्या कहेंगे हम, लॉस। ये भी पार्टनर में डिवाइड होगा A1 एंड E, कैपिटल लिख देने का, ठीक है, ब्रैकेट में डिवाइड बाई 3, 2 करके इक्वल करेंगे तो 3,200 एंड 1,600। इसमें का अपना क्रेडिट, इसमें का पर आ जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन लॉस 3,200 एंड 1,600 कंप्लीट हो गया। अब हम न्यू पार्टनर की मुझे कैपिटल फाइंड आउट करनी, तो कैसे करेंगे, इधर साइड पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डेबिट वाली अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, बैलेंस ये, तो चलिए प्लस करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल 32,000 प्लस 15,000 प्लस 5,600, तो टोटल आया 52,600। सेम यहाँ पर भी 52,600, ऊपर की अमाउंट माइनस करेंगे माइनस 1,600, तो आंसर आएगा 51,000। आप सेम ऐसे इसका करेंगे A1 का, तो 64,000 प्लस 7,500 प्लस 11,200, तो आंसर आया 82,700। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 82,700, ऊपर की अमाउंट माइनस कर देंगे माइनस 3,200, तो आंसर आया 79,500। ये आगे इनकी न्यू कैपिटल आगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या बोला था उसने हमारे को, देखा क्वेश्चन पे करेंगे। क्वेश्चन लिखा था कि अर्पिता इज टू बी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, है ना। अब उसको प्रपोज निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर दे, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन कर जाएंगे, समझ में हम क्या करेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। हमने क्या करा, सभी पार्टनर का टोटल प्रॉफिट कितना एज्यूम कर लिया, 1, तीनों पार्टनर का, ए का भी, ई का भी और A2 का भी, अंकिता, ईसा और अर्पिता का, इन तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना ले लिया हमने, 1। सबका प्रॉफिट कितना हो गया, 1। अब नीचे लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर। 1 में से किसको माइनस कर देंगे, न्यू पार्टनर को, तो सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना आता है, हमने 3 डिवाइड बाई 2 बोला है या 1 डिवाइड बाई 4, जो तुम्हें यार एग्जाम में सही लगे। जिनको डिवाइड करना आता है वो डिवाइड करके सॉल्व कर ले, जिनको नहीं आता है वो डायरेक्टली 3 डिवाइड बाई 2 लेकर के सॉल्व कर सकते। चलो कितना दिया हमने, सॉल्व ए करेंगे डिवाइड वाला, 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर रख देंगे 1 डिवाइड बाई 4। अब कुछ बच्चों के सॉल्यूशन करते हैं, इसके नीचे ले लेंगे 1 और फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाइम जाएगा ना, एकदम सिंपल समझ लेता है। जब जब माइनस के पहले 1 दिया होता दिया, माइनस के पहले क्या हो, 1 हो, और यहाँ पर वैल्यू किसमें दिखाई दे, डिवाइड में दिखाई देती है ना, माइनस के बाद वाली वैल्यू। तो कैसे करेंगे,
नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देनी है, माइनस। 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा 3, एंड डिवाइड में जो वैल्यू होगी रख देंगे एग्जैक्ट सेम, तो आंसर कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 4। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने आंसर निकाला है 3 डिवाइड बाई 4, ये आंसर किस पार्टनर का है और कौन सा रेशियो आया है। तो ये देखो हमने टोटल तीनों का मिलाकर कितना एज्यूम करा 1, और उसमें से हमने किसको माइनस कर दिया, न्यू पार्टनर को। तो ये जो आंसर आया किसका आया, ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर। क्या आया, ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर। ठीक है, अब ये न्यू शेयर तो मिल गया ना, अब इनकी निकालेंगे न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल देखो इन दोनों की न्यू कैपिटल, दोनों की कैपिटल प्लस कर देंगे 79,500 प्लस 51,000। तो इन दोनों की न्यू कैपिटल कितनी है 1,30,500। आगे यानी कि अब जो न्यू पार्टनर है वो ऐसा पूछेगा इनको, भाई तुम्हारा दोनों का शेयर कितना है कंपनी में, बोलेंगे भाई हम दोनों का शेयर कितना है 3 डिवाइड बाई 4 है। उसके अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल कितनी आ रही है 1,30,500 है। तो सब रेडी किया, मैं भी लेता हूँ इससे, तो हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे शेयर, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल। ध्यान से समझना। चलो इनका शेयर कितना आया 3 डिवाइड बाई 4, तो इनकी कैपिटल कितनी आ रही है 1,30,500। इनका आंसर हमें एग्जैक्ट पता चल गया, लेकिन जो न्यू पार्टनर है उसका आंसर पता नहीं ना, लेकिन उसका शेयर पता है। उसका शेयर कितना है 1 डिवाइड बाई 4, बट उसकी कैपिटल कितनी है हमें बताओ नहीं। तो आगे का लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जो सेम वैल्यू हमेशा डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिवाइड में किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में किसमें चले जाएगा डिवाइड में। तो करेंगे सॉल्व 1,30,500 मल्टीप्लाई 1 एंड डिवाइड बाई 3। तो सॉल्व कर लेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी होगी 1,30,500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, तो उसकी कैपिटल आएगी 43,500। आई बात समझे, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर दे। सबसे पहले क्या करेंगे, जब जब प्रोपोर्शनल कैपिटल होगी तो तीनों का पार्टनर का प्रॉफिट कितना एज्यूम कर लेंगे 1, उसमें 6 को माइनस करेंगे न्यू पार्टनर को। तो जो आंसर आएगा वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर होगा। ओल्ड पार्टनर के पास शेयर कौन सा होगा न्यू। फिर उनकी न्यू कैपिटल हमें यहाँ पे दी गई होगी, दोनों का कर देंगे प्लस, दोनों प्लस ही क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो दोनों का प्लस करके आंसर है ना। इसमें अर्पिता का इसका कितना इसका कितना हमें पता नहीं है, पता आप लोगों को नहीं, क्योंकि हमने तीनों का तो वन एज्यूम किया था, उसमें से किसको निकाला न्यू वाले को। तो बाकी आंसर किसका, इसमें ए का कितना है ई का कितना है हमें पता नहीं है। तो हमने क्या करा दोनों की कैपिटल प्लस कर दी, तो यहाँ पर कितनी दोनों की 1,30,500। तो फिर उसको यहाँ पे रखेंगे कि 3 डिवाइड बाई 4 पर इतना कैपिटल है, तो 1 डिवाइड बाई 4 पर कैपिटल कितना होना चाहिए। तो सेंसन वैल्यू क्या होगी, हमेशा कैंसिल होगी, डिवाइड की वैल्यू कहाँ ले जाना मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर वाली वैल्यू कहाँ ले जाना नहीं उसको डिवाइड में। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो आगे कैपिटल, तो जब जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है एंट्री कहाँ पर होती है कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर। कौन लेकर आया A2, तो A2 कैपिटल अकाउंट 43,500, इसमें पड़ा डेबिट, इसमें क्रेडिट। इसमें लिखते हैं कैश बैंक 43,500, इसको अकाउंट क्लोज कर देंगे 43,500 43,500। आगे कैपिटल कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर 79,500 प्लस 51,000 प्लस 43,500, प्लस कर देंगे टोटल 79,500 प्लस 51,000 प्लस 43,500। तो आंसर आएगा 1,74,000। क्लियर हो गया। अब क्रॉस करेंगे हम कैश बैलेंस 26,400 प्लस 22,500 प्लस 43,500, तो 92,400। सेम यहाँ पर भी 92,400, सेम ऊपर भी 92,400 बाय बैलेंस ये लिख देंगे कैश बैंक के अंदर 92,400। दोनों साइड टोटल करेंगे सेम आना चाहिए, प्लस 2,400 प्लस 13,600 प्लस 40,000 36,000 57,600, 2,42,000 आया एसेट साइड का। अब चेक करेंगे लाइबिलिटीज का कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए 1,74,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000, 2,42,000।